हेलो गाइस। तो जैसा मैंने आपको पहला बताया था आपको कि अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए देखो मैं आपको फिर से एक बार अपना लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू आ रहा है। ओके, थीम चाहे आप कोई भी इंस्टॉल कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा ही आता है। तो चलिए अब इस पे काम करते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं थीम पे जाता हूँ एक एक बार फिर से। ओके, एंड मेरी एक्टिवेट थीम है 2020। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक थीम और इंस्टॉल करने वाला हूँ अभी, जो मुझे बड़ी प्यारी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। तो सिंपल है, उसका नाम है डीप, DEEP। और डीप से आ रहा है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जल्दी से इंस्टॉल करके मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप चाहे डीप यूज़ कीजिए, चाहे आप जो मैंने पहले आपको थीम बताई हैं वो यूज़ कीजिए, या फिर आप अपनी भी कोई जो थीम है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी आप थीम यूज़ कर सकते हैं, बट उसको डिज़ाइन हमें अलग से ही करना होता है। ओके, तो मैंने इसको भी एक्टिवेट किया है थीम को। चलिए, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रीव्यू कैसा आ रहा है। अभी मेरा प्रीव्यू सिर्फ इतना आ रहा है। ओके, ये सेम चीज़ें मेरे यहाँ पर आ रही हैं। ऊपर आ रहा है डमी प्रोजेक्ट, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। इधर जो मैंने आपको बताए थे वो सेम टू सेम कॉल हो रहे हैं। ओके, और कोई नहीं है यहाँ पर, बस एक इमेज दिख रही है और ये सब। चलिए अब हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं कैसे हम काम करते हैं। ओके, तो करना क्या होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आप किसी भी थीम पे काम कर सकते हैं, लेकिन सारे सारे ऑप्शन वही होंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जाना है अपीयरेंस पर एंड देन कस्टमाइज। ओके, कस्टमाइज पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं तो साइट का टाइटल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, साइट का टाइटल हम यहाँ लिख देते हैं, गुरु स्कूल। ओके, एंड टैगलाइन है मेरी, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ लिख देते हैं मेक मेक वेबसाइट विदाउट कोडिंग। राइट, देखिए सेम टू सेम यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो आपको भी अभी यही करना है, साइट में जाके कस्टमाइज़ करना है आपका अपना टाइटल एंड जो भी आपका नाम है साइट का। देन यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, आपने देखा होगा, लोगो। ओके, अब बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन ये आता है, कमेंट्स आते हैं कि सर लोगो कैसे बनाया जाता है। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि लोगों के लिए करना क्या है। या तो आप लोगो जो है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपको नेट से भी बनाना है, नेट पे भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आप जैसे गूगल पे आप लिखेंगे लोगो मेकर। ओके, देन यहाँ पर एक साइट आ रही है लोगो मेकर। आप यहाँ से लोगो बना सकते हैं, और भी साइट्स आती हैं। ठीक है, करना क्या होगा इसमें, आपको कुछ स्टेप्स हैं, बस आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। ठीक है, लोगो मेकर पे जाएंगे। तो आप लोगो जो है यहाँ पर हमारे पास तीन तरह से बनते हैं। पहला, जैसे हमारे सिर्फ नाम से, जैसे हमारे पास डेल है, सिर्फ नाम है। एरिना एनिमेशन है, वो भी सिर्फ एक नाम होता है। ओके, इस तरह से एक नाम वाइज, जो नेम वाइज लोगो बनते हैं वो होते हैं। दूसरा होता है नेम प्लस साइन, साइन भी होता है और उसके नीचे नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, और तीसरा होता है सिर्फ और सिर्फ साइन वाइज, जैसे नाइकी है हमारे पास। ओके, और HP है, तो वो एक साइन भी है, और HP नहीं है, आई थिंक HP सिर्फ नाम है और साइन वाला है हमारे पास। ओके, तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कट कर देना। ओके,
क्या नाम है मंजीत, अभी मैंने पहले ना ये बोला था कि लोगो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वो वहाँ से काट के अब यहाँ से लिखना, ठीक है। ध्यान से सुन लेना कि अब यहाँ से लिखना है। अभी मैंने पहले बोला था कि लोगो 3 तरह के होते हैं, बट वो सब काट देना उसके बाद का, अब यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है। तो गाइज़ लोगो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह से होते हैं। पहला सिर्फ नेम वाइज, जहाँ पर सिर्फ नेम लिखा रहता है। दूसरा साइन और नेम दोनों होते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ एक लोगो का साइन भी होता है, उसके नीचे नाम भी लिखा रहता है। एंड थर्ड वन सिर्फ साइन साइन होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको डिटेल डालनी है आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी डिटेल डालेंगे, किस तरह का आपको लोगो चाहिए, किस तरह का आपका आइकन होगा। देन यहाँ से आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, देन लास्ट में आपको अपना लोगो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट भी बना लेंगे आप साइन अप करके, तो आपको लोगो मिल जाएगा। अगर आपको फ्री में लोगो चाहिए तो आपको इनको एट्रीब्यूट्स देना पड़ेगा, यानी क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैंने ये लोगो मेकर से बनाया है। और अगर आप इनको पे करते हैं तो आपको कोई यहाँ पे मार्क या फिर क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, चलिए उसी के ऊपर देखते हैं। तो सिलेक्ट लोगो, सिलेक्ट फाइल, देन डाउनलोड्स एंड देन डेस्कटॉप एंड लोगो एंड ओपन। आ गया मेरा लोगो, ओके। यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट आपको डालना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेट टेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। अल्टरनेट टेक्स्ट वो होता है कि जब हम गूगल को बताते हैं कि इमेज कि में मेरी क्या है, ओके। जब गूगल का क्रोलर यानी कि गूगल आपकी साइट को रीड करता है ना, तो गूगल को पता लगता है कि इस थीम से रिलेटेड इमेज इस साइट पर है। तो जब लोग उस इमेज के बारे में सर्च करते हैं ना, तो गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट दिखाता है जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है। क्लियर है इतना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुरु स्कूल लोगो, यानी कि अगर कोई भी इंसान गुरु स्कूल लोगो को सर्च करेगा तो मेरा ये वाला लोगो दिखेगा और वहाँ से वो मेरी साइट पर भी आ सकता है। सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्रॉप इमेज, देखिए आगे मेरा लोगो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। गुरु स्कूल वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड देन उसके बाद क्या आ रहा है, मेरा जो नाम है और ये सब है। क्लियर है इतना? चलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, चाहे तो आपको अगर यहाँ पर ये सब नहीं लिखना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, लोगों को हटा भी सकते हैं, जैसा भी आपको चाहते हैं आप वैसा। साइट आइकन आपने देखा होगा, देखो सबसे ऊपर ना, जैसे वर्डप्रेस का ये इमेज आ रही है, ठीक है, आ रहा है ना ऐसा। अगर हम अपनी ही साइट खोलते हैं गुरु स्कूल, तो देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, ये साइट आइकन है, ओके। तो साइट आइकन आपको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आइकन। तो उसके लिए आपको एक इमेज बनानी होगी, जैसे कि कोई भी, अगर मैं ये भी लेता हूँ सिलेक्ट, मैं चाहता हूँ कि साइड आइकन मेरा सिर्फ ये लैपटॉप हो, ओके। ये 16x16 का डिफ़ॉल्ट लेता है। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है आपको, ओके। एंड क्रॉप इमेज, क्लियर है? तो ये मैंने साइड आइकन यहाँ पर लगा दिया है, ओके। एंड क्या करेंगे, पब्लिश, ठीक है। अब मैंने पब्लिश कर दिया है, अब हम इसे एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए आ रहा है ऊपर, यहाँ पर साइड आइकन भी आ रहा है और यहाँ पर मेरा लोगो भी दिख रहा है और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी मेरा, यानी कि टैगलाइन भी दिख रही है। क्लियर है इतना? तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, आपको भी करना है इसी तरह से अपनी साइट को पब्लिश, और आप भी अपने अभी साइट पे क्या करेंगे, सेम ऐसे ही आपको टैगलाइन और अपना नाम लिखेंगे और लोगो बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से।
तो ये सारे ऑप्शन कहाँ थे मेरे, साइट आइडेंटिटी में। ओके, देन हम आते हैं अभी थीम ऑप्शन पर। थीम ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है हेडर ऑप्शन। देखिए हेडर हमारा किस तरह का हो, एक इस तरह की लेआउट है हमारे पास, सेकंड लेआउट है इस तरह से, यानी कि ये वाली जो भी आपको अच्छी लग रही है आप उस तरह से ही आप लेंगे। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर अगर मान लीजिए आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर ऊपर देखो शो हो रहा है। ठीक है, आप इस तरह से डाल सकते हैं +91 एंड जो भी आपका नंबर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक, देखिए आ रहा है नंबर। कॉन्टैक्ट ईमेल भी डाल सकते हैं आप, info@, ठीक है ऐसे। तो देखिए आ रहा है ईमेल आईडी भी। कॉन्टैक्ट एड्रेस भी डाल सकते हैं ऐसे ही सेम आप। ओके, क्यूआर बटन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ गुरु स्कूल पेज। ओके, ये गुरु स्कूल पेज वाला ऑप्शन क्या नाम है मंजीत, ये गुरु स्कूल वाला पेज वाला ऑप्शन ही हटा देना, ये नहीं बताना है। ठीक है, तो क्यूआर बटन टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं, यूआरएल भी लगा सकते हैं। आप इन सबको यूज़ करके देखना है आपको। और देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ कि देखो अभी यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो ये मेरा डेस्कटॉप प्रीव्यू है। ओके, ये मेरा जो हमारे पास लाइक अरे यार क्या है ये, दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप प्रीव्यू है। ओके, ये हमारा क्या है, आईपैड प्रीव्यू है। आईपैड में इस तरह से दिखेगी हमारी साइट। एंड मोबाइल प्रीव्यू ये रहा हमारा, मोबाइल में इस तरह से दिखेगी। तो वर्डप्रेस का यही फ़ायदा है कि आपको कोडिंग भी नहीं करनी है और सिर्फ एक लेआउट की तरह आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और वो तीनों में अपने आप ही, ठीक है, अपना एक साइज़ ले लेती है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव साइट है ये, तो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं जो भी हमने चेंजेस किए। ओके, तो अभी मैं आपको वर्कलोड नहीं देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों का अभी कहना ये है कि सर मुझे आप सारी वीडियोस दे दीजिए या फिर ज़्यादा वीडियोस दे दीजिए। देखो सेम मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा चीज़ें ना करके जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप बार बार कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम 20 डेज़, कुछ नहीं होते हैं मैक्सिमम 20 डेज़। 20 डेज़ में मैं आपको ये पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। और जब आप मुझे 20 डेज़ देंगे ना, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आप कितनी भी साइट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप लर्निंग प्रोसेस पर हैं। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे और अगर कुछ मिस हो गया तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ज़्यादा ना करके जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको बार बार कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमें पोस्ट भी डालनी है, पोस्ट कैसे डालते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब भी आपको मुझे बताना है। तो इसलिए जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको क्या करना है कि करके देखना है, आपको बार बार यूज़ करके देखना है, उनको मैनिपुलेट करके देखना है। ओके गाइज, तो सेम चीज़ आपको आज क्या करना है, आप लोगो बनाना है एंड अपनी साइट पे लोगो लगाना भी है एंड टाइटल एंड टैगलाइन, इन सब का आपको यूज़ करना है। ओके, तो बेसिकली आपको साइट आइडेंटिटी एंड हेडर ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखना है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, देखो दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक थर्ड ऑप्शन और बताते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम हेडर ऑप्शन। देखिए डिफ़ॉल्ट मेरा ऐसा है, ये दिख रहा है आपको स्लाइडर का इमेज। देन स्मॉल हेडर करूँगा तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे इसको। क्लियर है?
टाइटल मुझे शो करना है या नहीं करना है, ये आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको इस्तेमाल करके देखना है कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है साइट में, क्या नहीं पड़ रहा है। ओके, बैक करते हैं। देन थर्ड ऑप्शन पे आते हैं हम, सोशल ऑप्शन। ओके, यहाँ पर सोशल ऑप्शन में आपको फेसबुक का लिंक, ओके, एंड ट्विटर का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, आप जो भी लिंक लगाएंगे आपको वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ facebook/guruschool.in, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऐड न्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फेसबुक का मेरा आइकन ऐड हो चुका है, राइट। सेम ऐसे ही आप ट्विटर का भी लिंक डाल सकते हैं, लिंक्डइन का डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का डाल सकते हैं। जिस चीज़ का भी आपको डालना है आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज मेन यही था कि आज की वीडियो में मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं। साइट आइडेंटिटी में आप जाएंगे, लोगो लगाएंगे, ठीक है, एंड टाइटल एंड टैगलाइन लगाएंगे। ओके, देन ऊपर की ये एक जो मेन्यू बार लगाया है मैंने ऊपर, ठीक है, हेडर में, इसके भी लगाएंगे एंड सोशल आइकन लगाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। जय हिंद।